कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए आप क्या करेंगे? आप कहीं नहीं जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सिर्फ घर में रहें और हाथ धोकर, अच्छी तरह से हाथ धोकर कोरोना के पीछे पड़ जाएं। और कोरोना से जुड़ी हर जानकारी हम आपको घर बैठे लगातार देते रहेंगे। कोरोना पर नजर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और इस कार्यक्रम में हम आपको तमाम खबरें तो देंगे ही, देश और दुनिया में कोरोना के फ्रंट पर कोरोना से लड़ने के लिए क्या कुछ हो रहा है ये तो बताएंगे ही, साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से तमाम सितारे घर पर रहकर बता रहे हैं कि स्टे होम यानी घर रहकर आप क्या कर सकते हैं। बाल सेना, बाल वीर आपको बताएगी कि क्या आपको इन दिनों में करना है, घर पर रहना क्यों जरूरी है। इसके अलावा भी आपको देश और दुनिया से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और शुरुआत करते हैं इस सिलसिले को। और सबसे पहले आपको कोरोना के अपडेट से जुड़े आंकड़े दे दें कि इस वक्त कोरोना से जुड़ा अपडेट क्या है। देश में कोरोना से संक्रमित 150 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 150 लोग देश में कोरोना से जो संक्रमित थे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 328 नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 328 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना संक्रमित एक्टिव लोगों की संख्या 1764 तक पहुंच गई है, जो अभी एक्टिव हैं, जो कोरोना संक्रमित उनकी। और भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की जो कुल संख्या है वो 1965 तक पहुंच गई है। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से प्रभावित 12 नई मौतें हुई हैं। अब तक कोरोना से प्रभावित 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कोरोना का अपडेट, कोरोना के जो आंकड़े थे, हमने आपको कोरोना का अपडेट आपको बताया। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना से जुड़ी तमाम देश की सुर्खियों पर। कोरोना संकट की चुनौतियों के बीच कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री देश के लिए जारी करेंगे एक संक्षिप्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। अगले कुछ सप्ताह तक सारा ध्यान टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर फोकस और बढ़ाने का किया आग्रह। कोरोना वायरस की रोकथाम में सभी राज्यों द्वारा मिलकर एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने सबकी की प्रशंसा। कहा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों को फिर से उबारने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बनाएं एक संयुक्त रणनीति। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्रियों से सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्रियों ने निजामुद्दीन मरकज से उत्पन्न मामले पर उठाए गए कदमों की दी जानकारी। देश के विभिन्न हिस्सों में तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान जारी। लगभग 200 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। अकेले तमिलनाडु में ही अब तक जमात से जुड़े 110 लोग संक्रमित। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना संकट से निपटने की मुहिम में गरीबों और वंचितों के लिए कई अहम फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 300 के पार पहुंची। लॉकडाउन के बीच आज लोगों ने घरों में बंद रहकर ही रामनवमी की पूजा अर्चना की। मंदिरों के कपाट रहे बंद। ये देश की सुर्खियां थी और अब तमाम वैश्विक सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। क्या हैं दुनिया भर की सुर्खियां। वैश्विक महामारी कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 9 लाख से अधिक लोग संक्रमित, जिसमें 45,719 लोगों की हो चुकी है मौत। एक 187 देशों को अपनी चपेट में लिए कोविड-19। अमेरिका में सबसे तेज गति से फैल रहा है, जहां इससे 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं और 4,476 लोगों की हो चुकी है मौत।
इटली में इस वायरस के संक्रमण के 1,10,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इससे मरने वालों की संख्या 13,155 तक पहुंच चुकी है। स्पेन में कोविड-19 से अब तक 1,02,000 से अधिक लोग संक्रमित, जिसमें 9,053 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन संक्रमण के मामले में चौथे स्थान पर, जहां अब तक 81,554 संक्रमण के मामले पाए गए, जबकि 3,313 लोगों की हो चुकी है मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों की प्रशंसा की। गरीबों के लिए किए गए आर्थिक कल्याण पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, ये कहा WHO के महानिदेशक ने। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से पहली बार एक दिन में 500 से अधिक लोगों की मौत। इसके साथ ही देश में कुल मौतों की संख्या 2,352 तक पहुंची। ब्रिटेन में अब तक 29,474 लोग कोरोना वायरस से हैं संक्रमित। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,000 के पार पहुंची। सबसे ज्यादा मामले पंजाब और सिंध प्रांत में। फिलीपींस में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश। राष्ट्रपति ने दिया कड़ा संदेश, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार नहीं होगा बर्दाश्त। कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नवंबर 2020 में स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में होने वाले 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के आयोजन को 2021 तक के लिए टाला गया। कोलंबिया में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने का संदेश देने के लिए शववाहक कार का पुलिस ने किया प्रयोग। उत्तरी कोलंबियाई शहर बार्नकिला में पुलिस ने इसके लिए ड्रोन के साथ लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल किया। और सुर्खियों के बाद चलिए नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कोरोना की टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए फोकस और बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती के मुकाबले करने के लिए हर स्तर पर समन्वय को और मजबूत करने के लिए कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, परंपरा और विचारधारा इन सभी पर हमला बोला है और हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना होगा। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए।
और कोरोना को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि कहीं मुझे तो इस संक्रमण ने कहीं तो नहीं पकड़ लिया है। आपके मन में अगर खांसी आई, कुछ आए, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि अब मैं क्या करूं। इन तमाम सवालों का जवाब अब आपको मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है और आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए, आपके तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। कैसे, ये बता रहे हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह। सरकार ने कोविड-19 को लेकर एक ऐप जारी किया है। हमारे साथ है एनआईसी के डीजी। मैम, क्या है ऐप, इसके बारे में? इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप 11 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश में अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड करके बेसिकली ये किसी भी सिटीजन को मदद मिलती है कि वो अपना चांस ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस को असेस कर सकता है। तो ये जो असेस किया जाता है, इसके लिए बहुत स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें कि प्रेजेंट सिटीजन की प्रायर ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उसके करंट सिम्टम क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और उसके अलावा उसका कांटेक्ट में आने के दूसरों की वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि इस पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उस सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन को करके ये मॉडल से उसका एक स्कोर एसेस होता है, कैलकुलेट होता है, जो कि उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जो बुखार है या कोई सिम्टम है तो मुझे क्या करना होगा उस ऐप में? आपको ऐप डाउनलोड करना, जब ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें वो आपको तरह तरह के लैंग्वेज डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा, उसको आपको आंसर करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपके सिम्टम में कोई चेंज हो गया है तो आपको वहाँ पे अपडेट करना है कि मुझे बुखार हो गया है, या मुझे खांसी हो रही है, या मेरा कोई ट्रैवल है, या आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन उसमें क्वेश्चंस है, उसको आपको टाइम टू टाइम करना है। मुझे कंफर्म हो गया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो फिर क्या करना होगा? उसके बाद तो फिर आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल में डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, वो तो जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे पहले कॉल सेंटर पे बात करते थे, तो वो कॉल सेंटर की जगह ये ऐप काम करेगा? ये जो कॉल सेंटर वाला काम करेगा उससे काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। ऐप फाइनली आपको बताता है, फिर आपको सैंपल टेस्ट कराना है, उसमें आपका होगा वो तो पूरा प्रॉपर जो गवर्नमेंट का या हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल है उसको ही फॉलो किया। ये तो सिर्फ आपको इनिशियल लेवल पे एक कंफर्ट देने के लिए कि आप सेफ हैं। जब आप खोलेंगे तो आपको बताएगा आपका इस समय ये स्कोर है, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब आपका ये स्कोर है तो अगर आप क्वारंटाइन में है तो क्वारंटाइन कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, होम क्वारंटाइन के बारे में? हाँ, सब चीज़ों के बारे में बताएगा। तो उसको बहुत ही अच्छे से इंडियन लैंग्वेजेस में उसको पिक्चरिक फॉर्म में डिस्प्ले किया गया है। तो उससे वो कम्युनिकेशन की और आउटरीच की, सिटीजन्स तक पहुंचने की एक हमारी और जो कैपेसिटी है वो आगे बढ़ाएगा इस ऐप के थ्रू। कैमरामैन संजीव के साथ नीतेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जी हाँ, तो आपका कोई भी सवाल हो आप डरिए नहीं। ये जो पूरा ऐप है, इसको आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। और इस बीच सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती इन दिनों कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ फेक न्यूज से लड़ने की भी है। उसको लेकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए, आइए आपको बताते हैं। इस फेक न्यूज से निपटने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार ने, आपको बता दूं, कुछ फेक न्यूज पर नजर डालते हैं कि एनडीटीवी ने दरअसल एक फेक न्यूज फैलाई थी। न्यूज चैनल एनडीटीवी ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जरिए खबर दी थी, लेकिन यह खबर झूठी थी और खुद जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। तो एनडीटीवी की एक फेक न्यूज थी, वो पकड़ी गई, लेकिन सरकार ने कहा ऐसी तमाम फेक न्यूज जो है वो इस वक्त इस पर नजर रखना जरूरी है। पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने भी एक फेक न्यूज फैलाई। उन्होंने तबलीग जमात के बचाव करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक ट्वीट किया कि रामनवमी पर अयोध्या में विशाल मेला होगा और भगवान राम कोरोना से सबकी हिफाजत करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन का यह ट्वीट झूठा था। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। झूठी खबर फैलाने पर द वायर के संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो सिद्धार्थ वरदराजन का ये एक जो फेक ट्वीट था, फेक न्यूज थी, ये पकड़ी गई। पत्रकार राणा अयूब ने भी फेक न्यूज फैलाई। राणा अयूब ने एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रवासी मजदूरों को पुलिस रास्ते में पकड़कर मुर्गा बना रही है। लेकिन ये फेक न्यूज थी, ये झूठी खबर थी। ये जो तस्वीर थी फेक थी। फैक्ट चेक में पाया गया कि ये ट्वीट झूठा है। तो इस तरह की तमाम फेक न्यूज, झूठी खबरें आपको मिल रही होंगी। इन खबरों को आपको नजर रखनी है और यह भी ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में भी कोई व्हाट्सएप पर अगर इस तरह की कोई फेक न्यूज भेजता है तो उसको फॉरवर्ड ना करें, उसको चेक कर लें, फैक्ट चेक कर लें, इस तरह की झूठी खबर ना फैलाएं।
चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के एक आयोजन में इसमें हिस्सा लेने वालों में कोरोना के संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया। केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। साथ ही मरकज निजामुद्दीन के प्रवक्ता मोहम्मद अशरफ ने अब एक वीडियो जारी कर तबलीगी जमात के इल्तिजा में शामिल हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में कोरोना की जांच जरूर कराएं और सरकार की हर तरह की मदद करें। बिस्मिल्लाह। मैं अपने सभी साथियों से इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि जो हजरात हमारे यहाँ से 13, 14, 15 के बाद जो मरकज़ बंगले वाली मस्जिद से अपने अपने सूबों में, अपने अपने शहरों में, अपने गांव में जहाँ भी कहीं वापसी पहुँचे हैं, वो सब हजरात से हमारी दरख्वास्त है कि वो अपने जा कर के जहाँ पर भी जो भी सेंटर हैं चेक कराने के, वो अपने आप खुद अपने तौर पर जा कर के वहाँ चेक कराएं। बराए मेहरबानी इसको ख़ास तौर से इसका ख्याल करें, इसका एहतमाम करें, इसके अंदर ज़रा सी भी कोई किसी तरीके से कोई चूक ना करें। दरख्वास्त है, एक बहुत ख़ास दरख्वास्त है, ज़रा सा सारे साथी इसका एहतमाम करें कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी हमारी तरफ से इस तरह की कोई बात ना हो कि जिससे हमारे लिए भी, हमारे घर वालों के लिए भी, हमारे इलाके वालों के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए किसी तरह का कोई नुकसान का कोई मसला बने। बराए मेहरबानी इसके अंदर अपने आप को ये ना सोचें कि भाई हमारा जाने में, हमारा वहाँ जो है एक मसला, कोई किसी तरह की बात नहीं, कोई डर नहीं है, किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे अपने मोहल्ले इलाके वालों के लिए भी अच्छा है, हमारे पूरे मुल्क के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे अहबाब जो यहाँ से गए हैं वो जा कर के अपने अपने इलाकों में या जहाँ जो पहुँच चुके हैं वो अपना जा कर के चेकअप कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इज्तिमा में जो लोग भी शामिल हुए थे उनसे एक बार फिर अनुरोध किया जा रहा है कि जहां भी संभव हो रिपोर्ट करें, अपनी जांच करवाएं, छिपे नहीं। इस बीच फिरंगी महल लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल ने फतवा जारी करके कहा है कि किसी बीमारी को छुपाना गुनाह है और इस्लाम अपनी और किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत हरगिज नहीं देता। इसलिए कोरोना की जांच कराना और इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी एक फतवा जारी हुआ है। उम्मीद है कि सब लोग इसको सुनेंगे और इसकी बात मानेंगे भी। कम से कम फतवा तो मानिए, इतना तो करिए कम से कम। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट की तरफ। रामनवमी के मौके पर, आज रामनवमी थी, देश भर में मनाया गया। रामनवमी के मौके पर विग्रह की विशेष पूजा जो है वही, और कैसे हुई ये आपको बनारस से दिखा रहे हैं इस विशेष रिपोर्ट में। 80 और गंगा के तट पर स्थित है वाराणसी का तुलसी घाट। यहीं पर श्री राम का वो विग्रह भी मौजूद है जिसे खुद तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में स्थापित किया था। महान संत और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने अपने महाकाव्य को सबसे पहले बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को समर्पित किया था। रामनवमी के दिन यूं तो यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाया करती थी, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता चल रहा है। ऐसे महामारी में पूरी आवाम को आप संकट में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो नियमित पूजन और वो सब है, वो सब तो जो भी नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं मंदिर के, वो सब तो चलते रहेंगे। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, ये इस समय अति आवश्यक है, क्योंकि ये देखिए छूने से और क्लोजनेस में आने से ही ये डिजीज फैलता है। तो मंदिर कभी इस तरह की चीज़ों की अनुमति नहीं देगा। हमारे लिए जैसे भगवान सेफ रहना चाहिए, भगवान का स्थान सेफ होना चाहिए, तो लोग भी सेफ होना चाहिए। लोग हैं तो भगवान हैं। अच्छा, भगवान भी अपने भक्तों को स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं। भक्तों की भीड़ नहीं है, मंदिर बंद हैं, ना ही शहर में रामनवमी के भव्य आयोजन हैं और ना ही चैत्र नवरात्र के अनुष्ठान। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज नवमी का दिन भी है, आज रामनवमी भी है। तो पूरे बनारस में सारे जहां मंदिर लगभग पूरे सारे बंद हैं, वहीं अन्य क्षेत्र में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वो ऐसे लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है इस लॉकडाउन की स्थिति में जिन्हें इसकी जरूरत है। नगर देवी माता अन्नपूर्णा के द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। भले ही कपाट भक्तों के लिए बंद हैं, लेकिन अक्षय पात्र में रोजाना 2000 खाद्य पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। श्री काशी अन्नपूर्णा मठ द्वारा संचालित
अन्न क्षेत्र ट्रस्ट उन लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है जो महामारी के संकट के खिलाफ डटकर खड़े हैं। 11 बजे तक एक बार पब्लिक को भोजन देते हैं, जो पैकेट बना के अन्य अनेक अधिकारियों के माध्यम से पूरे बनारस में जा रहा है। इसके बाद शाम के समय पूरी सब्जी देते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग चल रहा है, इसी में हम लोग का कुछ समय व्यतीत हो जा रहा है। हम लोग माता जी से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग को शक्ति दे और लोग अपने घरों में रहें। वाराणसी से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाराणसी के बाद अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में 9वां दिन आज लॉकडाउन का। देश भर में लॉकडाउन का 9वां दिन है और पुलिस कैसे मशक्कत कर रही है कि लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो। आज रामनवमी का दिन है। देश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग है और लोगों को उनके कागज चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है ताकि लोग लॉकडाउन का पालन करें। 21 दिन का लॉकडाउन है देश भर में, इसीलिए जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। जो बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है, बाकी लोगों के कागज चेक किया जा रहा है। अगर कोई बहाना बनाता है तो उन्हें वापस भी किया जा रहा है ताकि वो लॉकडाउन का प्रयोग कर सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या काफ़ी भारी व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और चेकिंग के। और रामनवमी का दिन है, इसीलिए खास तौर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। पर पुलिस इस समय दोहरी चुनौती से जूझ रही है, जहां एक तरफ इस लॉकडाउन में दिन रात पुलिस सुरक्षा पर लगी है, वहीं दूसरी तरफ कई जगह नासमझ लोग कानून और कोरोना को न मानने वाले पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी पर पथराव कर रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। ये वीडियो इंदौर का है, जहां महिला स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव किया गया और मेरठ में भी कुछ ऐसा ही दिखा। पूरा देश कोरोना की समस्या से निजात पाने के लिए घरों में है। डॉक्टर, पुलिस जैसे लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो वहीं ऐसी खबरें चिंताजनक है। तो ये लोग कौन है, किस मानसिकता के लोग हैं, समझना जरूरी है और इस तरह की चीजों पर जितनी जल्दी जो है रोक लगे उतना अच्छा है। इस बीच जो पथराव करने वाले ऐसे 7 लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश में बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जो भी ऐसा करेगा। और आज रामनवमी के साथ साथ आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार को जो साईं भक्त हैं वो हमेशा साईं के मंदिर में जाते हैं और साईं के मंदिरों में गुरुवार को बहुत भीड़ रहती है। लेकिन दिल्ली में साईं बाबा का जो लोधी रोड पर जो मंदिर है वहां पर आज क्या नजारा था, क्या वहां हो रहा था, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। सामान्य दिनों में अमूमन मंदिरों का पट 24 घंटे बंद नहीं रहता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मंदिरों का पट 24 घंटे बंद रहने लगा है। और ये साईं बाबा मंदिर जो दिल्ली का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, जहां पर बृहस्पतिवार को अगर सामान्य दिनों में आप पहुंचें तो भारी भीड़ से आपको गुजरना होगा। और ये जो सड़कें हैं, जो सूनी सड़कें आपको दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर खचाखच गाड़ियों की भीड़ आप देखेंगे। यहाँ से गुजरना आपके लिए कुछ पल का इंतज़ार कराएगा और यहाँ पर गाड़ियों की इतनी आवाजाही आप देखेंगे। साईं भक्त जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर गुरुवार को उमड़ते हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो साईं बाबा में विश्वास करने वाले लोग हैं वो आ जरूर रहे हैं, लेकिन वो सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियों से या फिर सड़कों पर खड़े होकर बाहर से उन्हें प्रणाम कर लौट जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन उन्हें भी करना है, कोरोना से हिंदुस्तान को बचाना भी है। साईं समिति प्रसादम साईं बाबा मंदिर बंद होने के बावजूद भी जो भक्तगण या जो गरीब लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके बीच प्रसाद का वितरण कर रहा है ताकि कोई भूखा लॉकडाउन की स्थिति में सो न जाए, उसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाना है। ये हमारी सेवा अभी तक पहले साईं बाबा मंदिर लोधी रोड पे चल रही थी और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमने एक ब्रांच फरीदाबाद में भी इसकी चालू कर दी है, वहाँ पे भी 500 से 700 आदमी का प्रसाद वितरण किया जाएगा।
साईं भक्त जो हैं वो जो मंदिरों पर आते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए लॉकडाउन की स्थिति में भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो मंदिर से बाहर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ साईं बाबा मंदिर, लोधी रोड से मैं राजेश राज, TD न्यूज़ के लिए। हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अपने घरों में ही रहना और बाल सेना घरों में रहकर क्या कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। आप अपने और दूसरों के बीच में एक डिस्टेंस, एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। दैट इज़ आप किसी लोगों से बाहर ना जाए, ज़्यादा बात ना करें, दैट इज़ फेस टू फेस बात ना करें, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट दिस डज इज़ कि एक वायरस को स्प्रेड होने का सबसे ईजीएस्ट वे है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, दैट इज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ कॉफ और स्नीज़ की। अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करे या कॉफ करे, वो ड्रॉपलेट्स अगर एक हेल्दी इंसान के अंदर चले जाए तो वो पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। सो अगर देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, पीपल नॉट गोइंग आउट, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे कोई नहीं आ रहा है, किसी से मिल नहीं रहे, तो वो जो वायरस का स्प्रेड होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड एज टाइम पासेस देयर कम्स अ टाइम व्हेन द वायरस इज नो मोर। मैं इस लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहा, समय समय पर हाथ धो रहा हूँ और खाली समय में मैं बागवानी सीख रहा हूँ, खाना पकाना सीख रहा हूँ, 10वीं की तैयारी कर रहा हूँ और योग कर रहा हूँ। आप भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। क्या आप जानते हैं, आप पहले भी कोरोना वायरस से बीमार रह चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 कोरोना परिवार का 7वां वायरस है। इससे पहले 6 कोरोना वायरस हमें सामने आए, जिनका इलाज भी हमने खोज लिया है। लेकिन कोरोना परिवार का नया वायरस कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमण ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद से पूरी तरह से तंदुरुस्त रहते हैं। वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं और उनसे संभावित खतरों की दर भी अलग अलग होती है। जैसे रेबिस मृत्यु दर 99.9% और संक्रमित दर निम्न। इबोला मृत्यु दर 50% और संक्रमण दर निम्न। कोविड-19 मृत्यु दर 1.1% या 2% और संक्रमित दर उच्च। लेकिन कोविड-19 एक फैलने वाला संक्रमण है और हमें इसको फैलाना नहीं चाहिए। तो जो बात बच्चे समझ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं क्या? वैसे तो पूरा देश समझ रहा है, कुछ अगर चंद लोगों को छोड़ दें तो पूरा देश इस लड़ाई में एकजुट है, कोरोना से मिलकर लड़ रहा है और फिल्मी सितारे भी इस लड़ाई में शामिल हैं। और शंकर महादेवन साहब दरअसल कोरोना से लड़ने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, आप उसे सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। और घर पर रहिए, बिल्कुल घर पर रहिए। नमस्कार। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू,
पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू।